प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ। पवित्र बाइबल के वचन, जैसे कि पवित्र बाइबल भजन संहिता 119 की 162 आयत में लिखा है, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल दूसरी पुस्तकों से अलग है। इसको कभी भी दूसरी पुस्तकों की तरह न पढ़े, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यह वचन परमेश्वर की सांसों के द्वारा लिखे गए हैं। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी सांस फूंककर आदम को बनाया था और वह जीवित प्राणी बन गया था। और जो सांस परमेश्वर ने आदम के अंदर फूंके थे, वही सांस परमेश्वर ने अपने वचनों के अंदर भी फूंके हैं। और इसीलिए जब आप बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं तो आपके शरीर के मरे हुए अंग जीवित होते हैं। इसीलिए जब लोग चर्च जाते हैं और वचन सुनते हैं तो उनकी ज़िंदगी में अद्भुत काम होते हैं और वह गवाही के साथ वापस आते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। जब आप विश्वास के साथ वचनों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करता है। फिर आप बीमारों पर हाथ रखते हैं और वह चंगे होते हैं। और बाइबल में लिखा है कि जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, खुश होता है, वैसे ही मैं भी परमेश्वर के वचन को पाकर खुश हुआ हूँ। ऐसे ही आज लोग वचन को पढ़ते तो हैं पर उस पर चलते नहीं हैं, इसीलिए उनको संघर्ष करना पड़ता है। और फिर वह कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में वचन पूरा नहीं हुआ। वे अपनी गलती को नहीं मानते और बाद में परमेश्वर पर संदेह करते हैं। अगर आपको वचन का पता नहीं कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, तो आप वह करते हैं जो परमेश्वर से आपको दूर करता है। इसीलिए मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के इन पवित्र वचनों को पढ़ें तो परमेश्वर से प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा की समझ को मांगे, ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को समझ सकें। और नीति वचन में लिखा है कि वचन को पढ़ने वाला शिक्षा और बुद्धि प्राप्त करे। इसीलिए मेरे प्रियो, जब भी आप इन वचनों को पढ़ें तो पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर आपको अपने वचनों के द्वारा सही और गलत में फ़र्क दिखाए और परमेश्वर के वचन आपके जीवन में पूरे हों और शैतान कभी भी आपको गिरा ना सके। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और पिता मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि आपका पवित्र आत्मा मुझे आपके पवित्र वचनों को पढ़ना सिखाए और मेरी समझ को खोल दे, ताकि मैं आपकी मर्ज़ी को पूरा कर सकूं। और परमेश्वर, आज का वचन खुदावना इन लोगों की ज़िंदगियों में 1000 गुना फल लेके आए। कोई भी शैतान की शक्ति आज के वचन को चुरा ना पाए। परमेश्वर का पवित्र आत्मा इन लोगों की ज़िंदगियों में रहे खुदावना, आपकी सामर्थ्य इनके जीवनों में जाए। परमेश्वर, आपका वचन कहता है, मत डर मत घबरा, मैं तेरे संग रहने वाला परमेश्वर हूँ। खुदावना, तू हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर, इन लोगों के जीवनों में जाकर आज अपनी सामर्थ्य को भेज के इन्हें आज़ाद करना और शैतान की योजनाओं को इनके जीवनों में से ख़त्म करना।
इनको आपके पवित्र ब्लड में कवर करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको आशीषित करे।